म्यूजिक, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो एक जबरदस्त तालियों के साथ, हल्ले के साथ, क्योंकि जो ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है वो मैंने देखी है और मैंने महसूस किया है कि ऐसी ट्रेनिंग हो नहीं सकती। और जो आप सीखने वाले हैं, मैं वादा कर सकता हूं कि आपने जिंदगी में कभी ऐसा सीखा नहीं होगा। सो देवियों और सत्यों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे फॉर्मर लीडर मिस्टर सुबोध तिवारी सिंह। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, आज मजा आ रहा है। अच्छा, आपको ये प्रोडक्ट मिला है, संदीप जी बहुत टेक्निकल बातें कर रहे थे, तो देखो भैया हम तो बिहारी आदमी, इतना टेक्निकल तो जानते नहीं। और इतना आपको बोलूंगा, एक जादू जो पहले से आपका चला आ रहा है, ऑर्थोरूट है, वो भी संदीप सर ने बना के दिया था, उससे बड़ा जादू बना के आपके लिए दे दिया। चलिए कभी विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे। आपका ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ करता हूँ। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ सिखाने बताने की कोशिश करूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अमित मिश्रा जी को दिल की गहराइयों से। और आपने न जाने क्या सीखा, मुझे नहीं पता। जितनी बात ये समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको कि कैसे काम करना है, कैसे अपने पांडव बनाना है, कैसे लोगों के साथ मिलकर कार्य करना है। अगर ऐसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रुकेगा। और टाइम कम है कि आप भी मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाते, मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ कि मैं आपको क्या सिखाने के लिए आया। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जिंदगी में कामयाब लोगों की संख्या बड़ी कम है, ऐसा है या नहीं है? आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा क्या है कि बहुत कम ही लोग कामयाब होते हैं और बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जहां पे कुछ लोग पहुंचते हैं। अंतर क्या है दोनों में? कोई तो कुछ बोलो, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि कामयाबी कीमत मांगती है और लोग कीमत चुकाने को तैयार नहीं। आया ना? जिंदगी में ऊपर वाला अवसर हर किसी इंसान को देता है, क्योंकि जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो सबसे पहले देवता बनाया और फिर देवताओं को बैलेंस करने के लिए राक्षस बनाया, क्योंकि देवताओं को घमंड ना आ जाए। तो बना दिया कि बीच बीच में तंग करता रहेगा तो ये भी लाइन पे रहेंगे। फिर बाद में इंसान बनाया जिसमें थोड़ा देवता भी डाल दिया, थोड़ा सा राक्षस भी डाल दिया। जो जिस गुण को डेवलप करता है वो उसी तरफ चला जाता है ना? लेकिन इंसान बनाया है कि एक बात बड़ी पक्की है कि आपको एक मौका जरूर देता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आप उस मौके को गुना पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। आप इस बात को समझ पाते हैं या नहीं? जैसे आज एक मौका ऊपर वाले ने आपको रूप के रूप में दे दिया कि जहां से 15 महीने में एक व्यक्ति डायमंड बनता है और जहां से 20 महीने में एक आदमी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता है। ये मौका आपके सामने है। आप चाहेंगे तो आपकी भी बात, आपकी भी टेस्टिमनी अमित मिश्रा जी की तरह, अजीत चौधरी जी की तरह और बाकी सारे लीडर्स की तरह आप यहाँ आएंगे। अभी अमित जी बड़ा भावुक होकर के बोल रहे थे कि दोस्तों, आप उन लोगों की बारी है जो पहली इनिंग में किसी भी कारण से डायमंड शिप तक नहीं पहुंच पाए थे, और मैं उनकी दिल की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहा था। और आपको यहाँ पे आना पड़ेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? सच में तैयार हैं? चलिए, तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको किसी एक ऐसे इंसान की जीवनी के बारे में बताने वाला हूँ तो जिनका नाम सुन लेने भर से हम सब मोटिवेट हो जाते हैं। आज से 75 साल पहले जब अपना देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के 2 टुकड़े बन गए थे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। क्या मैं ठीक हूं? हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आ गए।
छोटा सा बच्चा जिसका नाम था मिल्खा सिंह, और वो मिल्खा सिंह अपने परिवार के साथ, कुछ लोगों की हत्या हो गई, जो लोग बच गए उनके साथ हिंदुस्तान है। कहीं पे सरकार ने जहां पे आश्रय दिया, जहां पे जगह दी, वहां पे रहने का मौका मिला। धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो बड़े होकर के वो भारतीय इंडियन आर्मी के अंदर, भारतीय सेना के अंदर नौकरी करने के लिए चले गए। और मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, एक आदमी नौकरी करने जाता है तो नौकरी वाले का विजन बड़ा छोटा सा रहता है। नौकरी वाले का विजन रहता है कि मेरे घर अच्छे से चल जाए, मेरी परवरिश हो जाए, दाल रोटी में कभी कोई दिक्कत ना आए। हाँ या ना? क्योंकि बड़ा काम तो सिर्फ बिजनेसमैन ही सोचता है, नौकरी वाले नहीं सोचते। आप लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए हैं कि आप बड़ा सोचते। आज आप रूप में इसलिए हैं कि आपके पास कुछ सपने, नहीं तो घर तो सबका चल ही रहा था ना। हाँ या ना? थोड़ा जवाब देखा, तो सबका चल रहा था, कोई भूखे तो नहीं मर रहा था। फिर रूट प्योर करने की क्या जरूरत? रूट प्योर इसलिए करना है कि जिंदगी में कुछ वो चाहिए जो हमारा नौकरी हमें नहीं दे पा रहा है, जो हमारा बिजनेस हमें नहीं दे पा रहा है, या समझो जो हमारी खेती हमें नहीं दे पा रही है। हमें कुछ और चाहिए जिसको हम अपना सपना बोलते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप सभी लोगों ने रूट प्योर ज्वाइन कराया, ज्वाइन किया। मिल्खा सिंह जी की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। उनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, भाग मिल्खा भाग। आप में से कितने लोगों ने देखा हुआ? बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा। अगर आपने देखा भी होगा पहले तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखा होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए दिखाने वाला है। देखना चाहते हैं? सभी लोग देखना चाहते हैं? चलिए, मिल्खा सिंह जी की कहानी में सुना रहा था। तो वो जब बड़े हो गए तो भारतीय सेना के अंदर चले गए और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला। जैसा कि मैंने बोला कि हर इंसान को भगवान एक न एक बार मौका जरूर देता है, तो उनको एक मौका मिला जिंदगी में कुछ बड़ा करने। जैसे आपको हर मौका मिला है जिंदगी में कुछ बड़ा करने, वो कैसे मौका मिलता है और उसे कैसे आगे बढ़ते हैं, वो पूरी फिल्म तुमने मैं नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और फिर आप महसूस करेंगे कि उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो कहानी है, हमसे बहुत कंट्रोल इतने सारे लोग उस यूनिट के अंदर थे और सबके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई कि जो टॉप 10 में आएगा उसको दो चीजें मिलेंगी। एक तो ये मिलेगा कि फटिंग ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब वो घास नहीं उखाड़नी पड़ेगी, और दूसरा बेनिफिट उनको ये मिलेगा कि उनको 1 गिलास दूध और 2 कच्चे अंडे मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? मिल्खा सिंह को ये बात समझ में आ गया कि मुझे 1 गिलास दूध और 2 कच्चे अंडे चाहिए, तो मुझे इसके लिए टॉप 10 में आना है। इसी तरीके से जब हम लोग बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमें बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। आप में से जितने लोग पहली बार आज आए हैं 5000 के भीड़ में, आपको शायद अमित मिश्रा जी की बात समझ में नहीं आ रही होगी कि कैसे 15 महीने में 1 करोड़ कमा लिया। चिंता मत करिएगा, अगर आपके पास एक छोटा सा भी गोल है तो वही छोटा सा गोल एक दिन आपको बड़ा आदमी बनाएगा। जरूरी ये नहीं है कि हम कितना बड़ा गोल बनाए या कितना छोटा गोल बनाए, जरूरी ये है कि हम गोल डिसाइड करते हैं या नहीं करते। पहली बार पहले दिन में मुझे भी नहीं समझ में आया था लाखों करोड़ों की इनकम, शायद अमित जी को भी नहीं समझ में आई होगी। आज 5.5 करोड़ का घर इन्होंने बुक कर दिया। क्या अमित जी आप जब एयरफोर्स की नौकरी करते थे तो क्या कभी आपने सोचा था मैं 5.5 करोड़ 6 करोड़ के घर में रहूंगा? कभी नहीं सोचा। जब हम एक नए आदमी को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आपको कोई कहता है कि आप इतने पैसे कमाओगे तो हमारा दिल उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, तो इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। एक एग्जाम्पल मैं आपको साबित करता हूँ इस बात को। आप मान लो कि नौकरी करते हो, आपकी सैलरी महीने की 25,000, और आपका एक दोस्त बोलेगा कि तुम अपनी नौकरी छोड़ करके हमारी कंपनी में आ जाओ, तुम्हारी सैलरी वहां पर 2 लाख रुपए महीने की होगी। और यही बात जाकर आप अपने घर वाले को, अपने मदर फादर को बताओगे कि मैं नौकरी छोड़ के दूसरे कंपनी में जा रहा हूँ, वहां पर मुझे 25,000 की जगह पे 2 लाख मिलेंगे, तो घर वाले क्या बोलेंगे आपको? तुम बापू इधर बुला के मुंह सूंघे या दारू पी के तो नहीं आ गया दिन में, ये बहकी बहकी बात ही क्यों कर रहा है?
हाँ या ना? लेकिन अगर वही आप अपनी मम्मी को जाकर बोलेंगे कि मेरी 25,000 की सैलरी बढ़ के 30,000 हो गई है, फिर क्या होगा? वो मम्मी ना भगवान जी के सामने अगर रखी 4 पर ज्यादा दिखाएंगे, पापा बड़े खुश होंगे। इसमें ना उनकी गलती, ना आपकी गलती, ना मेरी गलती। इंसान जैसे संगत में रहता है वैसा रंगत बन जाता है। हम रहते ही 25,000 वालों के साथ है तो सोच 30 से ऊपर कहाँ जाएगी साहब। और तालियां बजानी है तो अच्छी वाली बजाए, वरना ना बजाए। तो सोच कैसे जाएगी? छोटी सी सोच के लिए आदमी काम करना शुरू करता है। मिल्खा अपने ने डिसाइड करा कि मुझे टॉप 10 में आना है, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में दूध और अंडे चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपको रूट प्योर से क्या चाहिए, लेकिन आज एक बात बोलता हूं, कुछ तो ऐसा है जो आपको चाहिए, जो आपको बाहर की दुनिया में नहीं दिख रहा। उसको कागज पे लिखिए और लिखने के बाद इस हॉल से जब आप बाहर जाएंगे तो अपने अपलाइन के साथ, अपने कोच के साथ बैठ करके बात कीजिएगा कि मुझे ये चाहिए सर, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। आपका अपलाइन, आपका कोच, आपका गुरु निश्चित रूप से आपको बताएगा और आप उसको अचीव करेंगे। बिना अपलाइन के अचीवमेंट नहीं आती, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान असंभव है, हो ही नहीं सकता। अब आगे चलते हैं। मिल्खा सिंह ने डिसाइड कर लिया कि मुझे टॉप 10 में आना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए उनको? सबसे पहले क्या चाहिए? कोच चाहिए। अरे कामयाब होने के लिए गुरु चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आपको जिंदगी में कहीं भी कामयाब होने के लिए कोच की जरूरत है। उनको भी कोच चाहिए और हमें भी कोच चाहिए। इसीलिए मैं ये मूवी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रही है? कोच क्या करता है वो आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। तेरे को अब 400 तो 400 मतलब 400 मीटर उस ग्राउंड का चक्कर। रफीक, गुरुजी, मैं तो ग्राउंड के बीच चक्कर लगा लूं। ये नहीं समझ रहा, समझ ले 20 कदम एक महिला हाँ गुरुजी। एक कर पहले वाला एंड गेम्स की बड़ी अहमियत है। पहले 3 नंबर के जो लोग आएंगे ना, वो ब्रिगेड गेम्स में सिलेक्ट होंगे। फिर आगे चल के सर्विसेज, नेशनल, वहां तक भी पहुंच सकते हैं। अरे अच्छा, आपको कुछ समझ आया? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझिए। पहले मिल्खा सिंह का गोल क्या था? टॉप 10 में आना है। आप बोलते जाइए, किसमें आना है? टॉप 10 में आना है। कोच अभी क्या बोल रहा है? टॉप 3। आपने ध्यान से सुना नहीं शायद? टॉप 3 में आओगे तो आगे जिंदगी में बड़े सारे मौके मिलेंगे, सर्विसेज में जाओगे और नेशनल में खेलने का मौका मिल सकता है। अगर कोच नहीं होगा तो विजन बड़ा नहीं होगा। समझिए मेरी बात। आज हो सकता है कि आप लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं इसलिए कि आपने ये सोचकर के साथ बिजनेस कर लिया होगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अमित सर की तरह अगर एक साल में 1 करोड़ नहीं कमाऊंगा, लेकिन अगर मैं 2, 4, 5 हजार रुपए भी महीने का एक्स्ट्रा कमा लूंगा तो मेरी घर में जो तकलीफें हैं थोड़ी सी दूर हो जाएगी। ऐसा है या नहीं? लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब कोच के साथ आप काम करिएगा वो आपके विजन को बड़ा करेगा, बड़ी पिक्चर दिखाएगा। जब आप एग्जीक्यूटिव बनेंगे तो आपको और बड़ी बड़ी इमेज दिखाना शुरू करेगा। और बिना कोच के काम करिएगा तो आप कहीं नहीं पहुंच पाइएगा। तो पहला रेस है कि कोच ढूंढिए, अपलाइन ढूंढिए। अपलाइन का मतलब वो नहीं कि जो आपको बिजनेस में लाया था। हो सकता है कि जो आपको बिजनेस के अंदर लाया था वो बिजनेस ही छोड़कर चला गया हो, लेकिन हाँ उसके ऊपर कोई तो होगा जो आपका रोल मॉडल बनेगा, कोई तो होगा जिसके मार्गदर्शन में आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उनके साथ जाइए, क्योंकि वो आपको तरीका भी सिखाएगा, सही तरीका सिखाएगा। मिल्खा सिंह के कोच कर रहे हैं कि 10 का दम एक ही में लगाना है, कहते हैं ना। अमित जी बार-बार अपने लोगों को बोलते हैं आज ये काम करना है, 100 भी करना है, आज ये काम करना है, मतलब पूरी की पूरी ताकत एक जगह पे लगाओ। ये कोच समझाता है। और दूसरा काम क्या करता है कोच? विजन को बड़ा करता है।
डाउन लाइन का विजन था टॉप 10 में आना, अब क्या विजन किया कोच ने? टॉप 3 में आना। वैसे ही आप कुछ बनोगे, किसी लेवल को अचीव करोगे तो अपलाइन आपका विजन को बड़ा करेगा कि और बड़े लेवल पे कैसे जाना। मिल्खा सिंह जी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तो टॉप 3 का विजन हो गया और फिर इनके लाइफ में एक घटना घटी जैसे हम सबके लाइफ में घटती है, और उसके बाद क्या हुआ आप तालियां बजा सकते हैं। Blessing in disguise, मतलब ये हमें लगता है हमारे साथ बुरा हो रहा है लेकिन हो जाता है बहुत अच्छा। इसकी पिटाई हो गई बुरी तरह से। अच्छा, मैं थोड़ा और बैक में जाकर बात करूं। आपने वीडियो में एक चीज देखा कि मिल्खा सिंह जी ने एक आदमी को कोट पहन के देखा कि कोट में आया हुआ है, इसको इज्जत बड़ा मिल रही है। तो क्या उसको इज्जत कोट पहनने से मिल रही थी? वो बड़े लेवल पे था। और जब आप दूसरे को इज्जत मिलती हुई देखते हैं तो हमारे भी दिल में अरमान आते नहीं आते? आप में से बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आपका अपलाइन, आपका कोच जबरदस्ती बिठा करके लाया, पकड़ के लाया भाई, सब बोल रहा हूं। और वो क्यों लाया? इसमें कोई टाइम नहीं बात। क्यों आपने यहाँ पे लाया? वो इसलिए लाया कि यहाँ आएगा तो विजन सेट होगा, विजन बड़ा होगा। जब यहाँ आएगा और अपने किसी पड़ोसी को इधर प्रमोशन लेते हुए देखेगा, जब उसके गले में हाथ डालेगा तो अंदर से बोलेगा यार जब वो कर सकता है तो क्या मैं नहीं कर सकता? हाँ या ना? जब आप कामयाब लोगों को देखते हैं आप विजन बड़ा होगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों का विजन बड़ा, लेकिन जब अमित जी जब आ रहे थे और उनके पीछे भीड़ इकट्ठी होकर के शोर मचा रही थी तो जितने भी जिनके भी रगों में गर्म खून दौड़ता है उनको तो एक बार जरूर दिल में अरमान आ गया होगा कि मैं भी एक न एक डायमंड बनूंगा और मेरी भी इज्जत अमित सर की तरफ मिलेगी। हाँ या ना? तो इसलिए जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को किसी भी तरीके से स्कूल भेजता है, बड़ा समझाकर, डांट कर, प्यार से, टॉफी देकर, थप्पड़ मार के, किसी भी तरीके से कि ये स्कूल जाएगा तो अच्छा इंसान बनेगा, अगर स्कूल नहीं जाएगा तो ये गलत इंसान बन जाएगा। उसी तरीके से आपका अपलाइन ऐसे इवेंट्स में लाता है क्योंकि विजन बड़ा। मिल्खा सिंह जी के साथ क्या हुआ? कोट गलती से पहन लिया, पिटाई हो गई अच्छे से, और पिटाई होने का फायदा क्या मिला बताइए? बताता हूं, आप बताता हूं। पहला गोल क्या था? टॉप 10 में आना है। किस लिए आना है? दूध और अंडा मिलेगा। उसके बाद अपलाइन में क्या गोल सेट करा? टॉप 3 में आना है क्योंकि आगे जाने का मौका मिलेगा। और अभी कुटाई हो गई तो क्या गोल सेट हो गया? नंबर 1 बनना। तो जब आप भी लोगों के पास प्लान देने जाते होंगे और जब लोग मजाक उड़ाता है, कहता चल चल तू बनेगा करोड़पति, जब आप बन जाना तो आ जाना, तो आपके अंदर भी आता होगा यार अब तो इसके लिए ही सही करना तो पड़ेगा। तो हाँ मैं तो तालियां ऐसे बजाओ क्या? अरे साहब ताने मारने वाले लोग ना हो तो कामयाबी नहीं मिलती। आया ना? मजाक उड़ाने वाले लोग ना हो तो कामयाबी नहीं मिलती। हमारे साथ जिसके साथ जिंदगी में ऐसी घटना घटी है कि आपके ऊपर किसी ने मजाक उड़ाया, पपकियां कसा, बोला तुम कौन से काम में फंसी हो, किस चक्रों में हो, ये मेंबर बनाने वाला काम, ये टोपी बनाने वाला काम, बेटा मैं देखता हूँ तू कितना दिन उड़ता है, मेरे को मालूम है तू दोबारा नौकरी करेगा, तेरे बस की नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोगों को उड़ते हुए देखा। ऐसी ऐसी बात जो आपको करता है उसके लिए आपको कामयाब होना है, ध्यान रखिएगा। और जिस दिन कामयाब हो जाना उस दिन लड्डू लेकर के जाना, उसके दरवाजे पे प्यार से करना और एक लड्डू प्यार से खिलाना और बोलना कि आपने ताने नहीं मारे होते तो आज मैं कामयाब नहीं हुआ। अब फिर से सवाल उठती है कि मिल्खा सिंह जी ने डिसाइड कर लिया, कोच ने बोला मेरे से 100 से सिलाना को हराएगा, तो क्या सिर्फ ये बोल देने से सिलाना को हरा दोगे? क्या फिर यहाँ बैठ कर सोच लेने से डायमंड बन जाएंगे?
क्या सिर्फ अपलाइन को, तो ये जवाब में बोलिएगा, क्या सिर्फ अपलाइन को बोल देने से आप कामयाब हो जाएंगे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मिल्खा सिंह को भी क्या करना पड़ेगा? देश को भी क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, और कोर्ट के अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ेगा। अपने दिमाग से मेहनत नहीं, अपने दिमाग से काम करके कामयाबी नहीं मिलती, ना उधर ना इधर, क्योंकि अपने दिमाग से जो कामयाबी आपको मिलनी थी वो मिल चुकी साहब, वही है, और वही चीज आगे भी करते रहोगे तो ऐसी जिंदगी चलती रहेगी जैसे अब तक चलती है। तो अपना दिमाग हटा दो, अपलाइन के दिमाग से, अपलाइन की आंखों से बिजनेस को देखो। अपनी आंखों से कामयाबी इस बिजनेस में नहीं दिखता, जब भी दिखेगा तो आपके अपलाइन और आपकी बूझ की आंखों से दिखेगा, और वो जैसे मेहनत कराता है वैसे आपको मेहनत करना पड़ेगा। मंजूर है? डायमंड बनना है तो ये सब मंजूर है। अब देखते हैं मिल्खा सिंह जी ने किस तरीके से मेहनत की टॉप आने के लिए। नेक्स्ट नंबर 1 आना है, शेर सिंह राणा को हराना है। सारे अचीव हो गए। हमारे भी जिंदगी में ऐसा होगा, मैं उस पुराने लीडर से बात करना चाहता हूं, हमारे भी जिंदगी में ऐसा होगा कि हम कुछ सोचते हैं, उनमें से कुछ चीज अचीव हो जाता है तो हमें लगता है कि हमने तो शायद दुनिया जीती, ऐसा लगता है। और जिस दिन ऐसा लगता है कि हमें दुनिया जीती, वहां से डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वहां से बिजनेस टूटना शुरू हो जाता है, वहां से गलती होना शुरू हो जाता है। मिल्खा सिंह जी की कहानी में के साथ आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। मिल्खा सिंह जी चैंपियन बन गए, यहां तक इन्होंने सोचा था, इससे ऊपर का नहीं सोचा था। अब नेशनल टीम में ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट थे, और वहां से गए तो थोड़े से रास्ते से भटक गए। वीडियो है, 2 वीडियो एक साथ आप चलाइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अरे कामयाबी हजम नहीं हुई, आप समझ गए मेरी बात? नेशनल चैंपियन बन गया जी, अब क्या करना? अब तो नहीं भी जाना प्रैक्टिस में तो कोई बात नहीं, मैं तो चैंपियन हूं। और वही चीजें अपने को नीचे लेकर जाती है। नेटवर्क में मैं देखता हूं ऐसे लोगों को कि जैसे कि पैसा कमाया, कार खरीद दिया तो पैसे आ रहे हैं, बन गया बड़ा लीडर, उसके बाद ऑनलाइन की बात नहीं मानती, मुझे सब आता है, ये कैसे बकवास करते रहते हैं। अपने ही नेटवर्क में अफेयर शुरू हो जाए, अपलाइन के झूठ बोलना शुरू कर दोगे और बिजनेस नीचे की तरफ चला जाएगा। और उसके बाद जब कोई पूछेगा, अपलाइन पूछेगा बिजनेस क्यों नीचे जा रहा है, तो 1000 कारण बता दोगे। मार्केट में कंपटीशन है, मार्केट में कंपनियां हैं, बाजार में ये दिक्कत है, इधर नहीं है, वो फसाद है, 1000 बहाने बनाओगे, सबकी कमियां ढूंढोगे, बस अपनी कमियां हम नहीं ढूंढते। और गाली का एक शेर है कि धूल चेहरे बेटी और तामर आईना साफ करता रहा। धूल किधर की धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। कमियां किस में आ गई? खुद में। और गलतियां किसी लोग रहे, जिसका भी बिजनेस ऊपर से नीचे गया मतलब वो गलती कर रहा है। सवाल ही नहीं है कि नीचे चला जाए, वो कहीं ना कहीं रिलैक्स हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा लेकर मान चुका है, कहीं ना कहीं अपना की बातों को ठीक से नहीं मान रहा है। और जब भी ऐसा करोगे बिजनेस नीचे जाएगा। मिल्खा सिंह जी जो मस्ती करने गए, मस्ती करने लगे, तो उसका बिहेवियर तो अपना असर दिखाएगा। इंसान दूसरे से तो झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। हाँ ये कमिटमेंट बोलते करो कि मैं अपने बाप से विचलित नहीं होऊंगा, मैं अपने पद से भटकूंगा नहीं। और जब ये कमिटमेंट खुद से करोगे तो आगे के लिए फिर से नए बड़े गोल सेट हो जाएंगे। और जब तक आगे के लिए नए बड़े गोल सेट नहीं होंगे तब तक आप अपना 100% नहीं लेंगे। और जब तक आप अपना 100% नहीं लेंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा जिसके लिए आप बिजनेस के अंदर आए। तब तक आपके लिए टीम नहीं बनेगी जो टीम आपको डायमंड से तक लेकर जाएगी। तो सेट रियलाइज करिए, गोल तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा। और इस हॉल से जाने से पहले अपने माइंड से मिल करके उससे बात जरूर करना कि सर आप जो मर्जी बोलो, आप जो बोलोगे करूंगा, मुझे अचीव करना।
मिल्खा सिंह के साथ देखते हैं क्या हुआ। एक दिन सर अच्छी बात ये होगी कि वहां से कसम खाए कि गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, और वापस फ्लाइट में जब आ रहे हैं तो दोबारा एक नया गोल सेट करा। नेक्स्ट वीडियो। एक नया गोल सेट कर लिया। तो जितने भी लोग गलती कर रहे थे, कसम खाइए कि आज से कोई गलती नहीं करूंगा और एक नया गोल सेट करेंगे। मैंने बोला था आपको कि निकलने से पहले आप लाइन से लिखित में बात करना कि सर मुझे ये कोरोनिया का टारगेट क्वालिफाई करना है, चाहे मुझे ये इतने तारीख तक एग्जीक्यूटिव बनना है या इतने तारीख तक मुझे क्लर्क बनना है, जो भी आपका गोल है। और एक वादा करिएगा कि सर आप जो क्या करिएगा झूठा मत करिएगा। और जब आप वादा करेंगे और उसको अमल करेंगे, जब आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मिल्खा सिंह ने अपने कोच से पूछा कि सर ये बताओ 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। मतलब हिंदुस्तान में कोई भी एथलीट जो सबसे तेज दौड़ने वाला है उसने 400 मीटर कितने देर में दौड़ा है। अपलाइन में लिखकर दे दिया 45.9 सेकंड। मतलब मुझे अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो मुझे 400 मीटर की दौड़ को 45.8 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। ये गोल बन गया मिल्खा सिंह का। और वैसे ही इन 5000 लोगों का गोल आप बनेगा पक्का। और जब गोल बन जाएगा तो गोल का सिर्फ देख लेने से पूरे हो जाते हैं। बोलिए गोल के सिर्फ देख लेने से पूरे हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा दोबारा से? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, अपना विराम करना पड़ेगा। लोग फोन नहीं उठाएंगे तब तक उनके घर में जाना होगा। लोग आपसे मिलना नहीं चाहेंगे फिर भी मिलना पड़ेगा। हर वो काम करना पड़ेगा जो बिजनेस का बेसिक है। मिल्खा सिंह ने तो जिम करने के लिए क्या करा, इनके कोच और मुश्किल ट्रेनिंग देने के लिए गए लद्दाख के रेगिस्तान में ले, जहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, मुश्किलें बहुत आएगी। लेकिन होता कैसे है, तो अंग्रेजी में कहावत है हार्डर यू वर्क बेटर यू फील एंड बेटर यू फील हार्डर यू वर्क। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो कुछ दिनों के बाद मजा आने लग जाता है, और जब मजा आने लग जाता है तो और काम करने का दिल करता है। आया ना, ऐसा होता है ना। मिल्खा सिंह को इतना कठिन ट्रेनिंग में लेकर के गए क्योंकि बहुत बड़ा मुंह से खून आ रहा है, नाक से खून गिर रहा है। कोच ने क्या बोला, उठो नहीं तो मेरे पेपर वापिस दो, जो मुझसे कमिटमेंट कर रहा है। अच्छा, और बनाए वाले को भी ऐसा ही अपना मिला हुआ है सर। यस, तो अपना जितना जरूरत होगा तरक्की उतनी तेज होगी। ध्यान रखना, अगर अपना ही आप लोगों को दरवाजा निकाल रहा है मतलब आपका भला होने वाला है, और नहीं निकाल रहा है तो आपका बर्बाद बनने वाला है। आप समझ रहे नहीं बात। तो आप क्या होगा, आपके साथ भी यही होगा। जो काम आज करना नहीं आता, जब आप फिर जाते हैं नए लोगों से बात करते हो, प्लान दिखाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपको प्लान दिखाना नहीं आता, टेंशन लेने का नहीं, प्लान दिखाकर प्लान दिखाना आ जाएगा। आप फिर उसके बाद आपको प्लान दिखाने में मजा आने लगेगा। अगर आपको फॉलो करना नहीं आता कोई बात नहीं है, फॉलो कर करके फॉलो करना आ जाएगा, तब आपको फॉलो करने में मजा आने लग जाएगा। अगर आपके जाने से सेंस नहीं निकलती कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सेंस निकालना आ जाएगा। फिर आपको मजा आए, आपको मन करेगा कि कोई भी फॉलो अप तो मैं जाऊं, क्योंकि मेरे जाने से सेंस निकल जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? बस आप करना शुरू करिए। बताने के लिए आपके पास अपना ही बैठा हुआ है, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो आप कर जाएंगे, और जब तक नहीं सीखेंगे तब तक नहीं करेंगे। कहानी बागर लाता हूं, मिल्खा सिंह जी तैयार हो गए हैं, और तैयार होने के बाद पूरी तरीके से रेडी हैं, और उन्होंने पूरे दुनिया में जो अपने नाम का परचम लगाया, जो हिंदुस्तान का डंका बजाया, एक छोटी सी वीडियो में दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा देखने में। नेक्स्ट वीडियो प्लीज।
जाएंगे, जिस साल में जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हम दूसरे देश में भी जाने वाले, तो आप अपने नाम का डंका बजा कर करेंगे। मिल्खा सिंह ने हर जगह पे हिंदुस्तान का झंडा फहराया। आपने देखा कि ब्रिटेन की जो रानी थी और वगैरह वगैरह सारे काम करती है, पूरा नाम का डंका बज गया। लेकिन एक कमिटमेंट अभी भी बाकी है, कौन सा? वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला कमिटमेंट अभी भी बाकी है, जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया, आपको अलग से दिखाऊंगा। उसमें आप गौर से देखिएगा, एक दिन आया कि मिल्खा सिंह ने डिसाइड कर लिया कि आज के मैच में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा, बिकॉज यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू आर सो ट्रेन। वो आदमी इतना तैयार था अपने आप को, तो उसको अंदर से आवाज आया कि आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और उस दिन उस कागज को फाड़ के आग में जला दिया और फिर दौड़ने के लिए गया। मैं अपने लीडर को देखता हूँ, बड़े सारे लीडर अनाउंस कर देते हैं पहले कि सर ये आगे मैं पक्का जीतूंगा, मैं इस तारीख को एक रोटी बन जाऊंगा, मैं इस तारीख को सिल्वर बन जाऊंगा। और वो उतना कॉन्फिडेंट होकर के तभी बोलते हैं जब अपने ऊपर उनको पूरा भरोसा रखता है, जब वो अपने आप को पूरा तैयार मानते हैं। और मिल्खा सिंह ने भी जब अपने आप को तैयार कर लिया, तो वो एक वीडियो दिखाता छोटी सी कि वो क्या देखा हूं, पूरी स्ट्रेटजी अपने दिमाग में पहले बनानी। ग्राउंड में दौड़ने से पहले दिमाग में दौड़ कैसे 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 मुझे कहां से तेज कहां से स्लो करना है और कैसे मैं करके इसको कर लूंगा। नेक्स्ट वीडियो। और अपने माइंड में, अपने ब्रेन में पूरा वो मैप था। आपने देखा कि पहले पूरा डायग्राम को दिख रहा है। उसी तरीके से जब आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने ऊपर, किसी गोल को लेकर, किसी टारगेट को लेकर, तो आपको भी स्ट्रेटेजी दिखेगा कि मेरे को 40 से करना है, इस चीज को पूरा करने के लिए मेरे पास 10 मिनट है, 4 मार्क्स निकालूंगा, अगर ये फेल हुआ तो दूसरा कैसे करूंगा। उसकी पूरी की पूरी आपके पास रणनीति होगी, और जब आपके पास पूरी रणनीति होगी तब आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लेंगे। मिल्खा सिंह की कहानी को हम खत्म करते हैं दोस्त। इस तरीके से मिल्खा सिंह जी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपना और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, और वो संन्यास ले लिए। तो जब वो संन्यास ले लिए थे, दौड़ना बंद कर दिया था, तब उस टाइम में पाकिस्तान का एक एथलीट हुआ करता था अब्दुल खालिद, और अब्दुल खालिद को बड़ा नाम। किसी मैच में मिल्खा सिंह जी ने अब्दुल खालिद को हरा दिया था, तो उसकी चुभन भी थी अंदर से। तो एक बार आता था दौड़ना, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखा कि हम चाहते हैं कि मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिद के बीच में एक दोस्ताना मैच हो जाए, और प्रधानमंत्री जी ने कबूल कर लिया। मिल्खा सिंह जी के पास खबर भेजा, तो जब प्राइम मिनिस्टर ने कबूल कर लिया तो कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं हटेगा सर। तो मिल्खा सिंह बोले ठीक है, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और मिल्खा सिंह पाकिस्तान में गए, और क्या दौड़े हैं। आखिरी वीडियो है, आप देखिए लास्ट वीडियो। जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। या पाकिस्तान की शान
दोस्तों, ये कहानी मिल्खा सिंह की थी। क्या ये कहानी मिल्खा सिंह की थी? ये कहानी यहां हर सीट पे बैठे हुए 5,000 मिल्खा सिंह की है। यहां की जिंदगी की कहानी है मेरे दोस्त। और इससे तो आपको सीखने को मिला। लास्ट वीडियो के बारे में अगर मैं आपको कंक्लूड कर दूं तो इतना ही बोलूंगा कि मिल्खा सिंह जी जब इस रेस में जीते तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इनको बोला कि बेटा तुम क्या दौड़े हो, तुम दौड़े नहीं पूरे हो। पाकिस्तान तुम्हें फ्लाइंग सीट के क्या बोलते उसको कि नवाजती है, के सम्मान से नवाजती है। और जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता था फ्लाइंग सीट किसको कहते हैं, तो मिल्खा सिंह तो काम ऐसा करो कि अपने तो अपने पराये के आपके लिए खड़े हो। ये 5,000 लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं और आप में से बड़े सारे लोग फ्रेशर होंगे, बहुत सारे सिल्वर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, गोल्ड होंगे, बड़े सारे लोगों का प्रमोशन होगा। मैं अपनी बातों की क्लोजिंग बस इस चीज से करूंगा कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारे लीडर इस बात का ध्यान रखिए कि जितने भी दोस्त हमारे यहाँ में आए हैं वो हमारे फ्यूचर डायमंड है। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ 350 रुपए का एक मूवी देखकर वापिस चले। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप कनेक्ट करिए। हर किसी को मैं कहता हूं कि अपना गोल बनाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, अप्लाई के साथ कनेक्ट होइए, मेहनत करना शुरू करिए। ऊपर से आपको सपोर्ट में कोई कमी नहीं मिलेगी। हाँ, रास्ते में थकान होंगे, दिल दुखेगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन उसे घबराना मत। जो परेशानियों से घबरा गया वो टूट जाता है, बिखर जाता है। और जो परेशानियों से घबरा कर नहीं टूटता वो निखर जाता है और डायमंड। तो दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आने वाले वक्त के डायमंड है। एक शानदार भविष्य आपका रूट पे और कंपनी के अंदर, रूट पे बिजनेस के अंदर है। मेरे ऊपर वाले से प्रार्थना है और आप सबके लिए मेरे दिल में बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप तो डायमंड बने और एक शानदार जिंदगी के मालिक बने। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।